गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 97 और ये जो हमारी वर्कशीट है ये हिंदी की वर्कशीट है। आज की डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट पाठ 1 राख की रस्सी के प्रश्न उत्तर पर बेस्ड है और इसमें हमारा सर्वनाम हमने पहले संज्ञा किए थे, आज सर्वनाम का इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब हम अपनी वर्कशीट करना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। पीटर और रीटा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन किन्होंने पीटर और रीटा की बात हो रही है। उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा और उस पर चर्चा करने लगे। किस पर चर्चा करने लगे? पाठ राख की रस्सी पर। किन्हें पीटर और रीटा ने यह पाठ, कौन से पाठ? राख की रस्सी पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। वे किसके लिए इस्तेमाल हुआ? पीटर और रीटा के लिए। वे दोनों उस लड़की की समझदारी, कौन सी लड़की? राख की रस्सी में आपको याद है ना, एक लड़की ने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी, तो ये उस लड़की की बात हो रही है। उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए कि किस तरह उसने, यानी कि वो लड़की, उसने राख की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव से लगने वाले काम को अपनी, यानी कि उस लड़की की बात हो रही है, अपनी समझदारी से पूरा कर दिया। क्या आपको यहाँ पर जो मैंने सर्कल लगाए हैं, इन वर्ड्स को जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या पता चला कि किसी के बारे में जब हम बताते हैं तो हम उसके बार बार नाम ना लेकर के कुछ शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम नीचे देखेंगे अभी वर्कशीट में। ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्द कौन से हैं? जो हमने सर्कल किए हैं, जैसे कि उन्होंने, उन्हें, यह, उस, वे, उसने, अपनी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। संज्ञा शब्द कौन से हैं? नाम किसके? जैसे पीटर और रीटा का नाम, जैसे राख की रस्सी पाठ का नाम, जैसे वो लड़की जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। तो इन नामों की जगह पर ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन क्या हुई? नाम वाले शब्दों, यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्या आप सभी को समझ में आ गया सर्वनाम किसे बोलते हैं? जो शब्द हम बार बार किसी का नाम सेम पैराग्राफ में, सेम पाठ में इस्तेमाल ना करके उसकी जगह पर शॉर्ट जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, छोटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि समझ भी आ जाए कि ये उसके बारे में बात हो रही है और हमारे बार बार हमने उस चीज़ का नाम भी ना लिखना पड़े, वो शब्द होते सर्वनाम शब्द। अब हम करते हैं प्रश्न 1। पाठ राख की रस्सी में दी गई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे हम स्कूल में करते हैं बोर्ड पर, या फिर मैम आपको समझाती थी और फिर हम क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखते थे, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले जो हमें कुछ लाइंस दी गई हैं हम इनको पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारे नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना
100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो ये हमें एक पैराग्राफ दिया गया है। हमें इस पैराग्राफ को समझा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, लोनपोगार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया? क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? लोनपोगार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया? क्या खरीदने के लिए गया था वो? 100 बोरे जौ के। तो हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं वैसे। नोटबुक में कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर डेट डालेंगे, वर्कशीट नंबर लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और प्रश्न उत्तर की हेडिंग डालेंगे। साइड में देखेंगे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लोनपोगार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया? आंसर मैंने लिखा है, लोनपोगार का बेटा 100 बोरे जौ लाने के लिए शहर गया या खरीदने के लिए शहर गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ होता है। अब हम वापस अपने वर्कशीट पर आते हैं और वहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखी थी? क्या शर्त रखी थी? आप लोग बताएंगे क्या शर्त रखी थी? वेरी गुड। लोनपोगार ने शर्त रखी थी कि आपको ये 100 भेड़ें मारनी भी नहीं है और बेचनी भी नहीं है और 100 बोरे जौ के लाने हैं। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखी थी? उत्तर लिखा है, लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने शर्त रखी कि 100 बोरे जौ खरीद कर लाए, परंतु इन भेड़ों को बेचे या मारे नहीं। ये जो आंसर मैंने लिखा है, आप अपनी नोटबुक में जैसे पेंसिल से या पेन से जो भी लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग करने के लिए अलग अलग कलर में लिखा है। अब हम वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? लोनपोगार का बेटा दुखी क्यों था? क्या आप बताएंगे लोनपोगार का बेटा क्यों दुखी था? क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए। तो हम इसको आंसर में लिखेंगे, लोनपोगार का बेटा दुखी क्यों था? उत्तर, लोनपोगार का बेटा दुखी इसलिए था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के पैसे नहीं थे। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी वर्कशीट का। फोर्थ क्वेश्चन है, ऊपर लिखी गई पंक्तियों में से लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों को लिखिए। अब हम इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ पर लोनपोगार के बेटे के लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनको सर्कल करेंगे और बाद में अपने नोटबुक में लिखेंगे। पढ़ते हैं, साथ के साथ आप लोग भी पढ़ लें। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम, यानी कि कौन? लोनपोगार का बेटा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें, किसे? लोनपोगार के बेटे को, तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा।
इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। किसके पास? लोनपोगार के बेटे के पास। वह कौन? लोनपोगार का बेटा। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी, किसकी? लोनपोगार के बेटे की, समझ में नहीं आ रहा था। वह कौन? लोनपोगार का बेटा बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके, किसके? लोनपोगार के बेटे के पास। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी कौन हो? यानी कि लोनपोगार का बेटा। जो हमने सर्कल लगाए हैं ये सारे सर्वनाम हैं जो लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब हम इन सभी को नोटबुक में लिखेंगे, जो कि हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऊपर लिखी पंक्तियों में से लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों को लिखिए। उत्तर: लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए सर्वनाम शब्द, और नीचे आप कोई भी लिख सकते हैं जो हमने वहाँ पर सर्कल किए हैं। उसके, उसकी, तुम, तुम्हें, उसका, वह, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जो लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब हम वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। यहाँ नीचे लाइन लिखी है पेरेंट्स के लिए। बच्चों से बातचीत करते हुए अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों की ओर ध्यान दिलवाइए और इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए। यह आपका होम टास्क हो सकता है। जैसे आप डेली यूज़ में जो घर में बोलते हैं उन शब्दों में जो सर्वनाम शब्द आते हैं आप वो लिखिए और साथ साथ उनके वाक्य भी बोलिए। ऐसा आप डिस्कशन में भी अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं और साथ साथ अगर नोटबुक में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ हमारी वर्कशीट होती है पूरी।